थोड़े टाइम पहले इसी रास्ते से मैं अपने काम पे जाया करता था रेस्टोरेंट के अंदर कनाडा में, और हर एक दिन मेरा बड़ा मुश्किल हुआ करता था क्योंकि मैं सोचता था कि यार मेरा मन तो है नहीं जाने का, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ये चीज़, और मैं क्यों स्टक हूँ इसके अंदर, क्यों मैं एक एक्शन नहीं ले पा रहा, लीप नहीं ले पा रहा, कूद नहीं पा रहा जो चीज़ मुझे करनी है। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड वन डे कि चलो, विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड, जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे डायरेक्शन दिखाई, एंड वन डे आई डिसाइडेड कि चलो करते हैं। एंड वो दिन 6 महीने पहले था, और उस 6 महीने के बाद मेरी लाइफ ने एक अच्छा टर्न लिया है, बहुत अच्छा टर्न लिया है, और उस टर्न की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिल पाया हूँ, अपने आप को ग्रो कर पाया हूँ, कंपनी को ग्रो कर पाया हूँ, और एक तरीके से अपने बलबूते पे खड़ा हो पाया हूँ। क्योंकि जॉब एक तरीके का ना, स्कूल ट्यूशन इसी तरीके से होता है कि जहाँ पे आपको सुपरविजन मिल रही है, लेकिन जब आप बिजनेस करते हो या फिर जब आप रियल लाइफ में आते हो ना, अपने बलबूते पे खड़े होते हो, तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, आपको गलतियाँ करके सीखना होता है। तो वही चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ अब, और आई एम वेरी हैप्पी ये करने के लिए, क्योंकि लोग इन चीज़ों को सोच के लोग चाहते हैं करना, लेकिन लोग रिस्क नहीं ले पाते, डरते हैं। और आप मानो या ना मानो, डर हर किसी को लगता है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा लगता है, अभी भी लगता है। एंड डर, मेरे को लगता है कि जो डर है ना, वो हम इंसानों की लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें ये बताने में कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चीज़ तुम्हें पता है ना अपने दिल से कि तुम्हें करनी है, तुम्हें करनी चाहिए, डर होने के बावजूद भी तुम्हें एक्शन ले लेना चाहिए उसकी तरफ। ये चीज़ मैंने कहीं बहुत अच्छी सुनी थी कि एक्ट डिस्पाइट ऑफ फियर। इसका मतलब कि अगर डर लग भी रहा है ना, जब भी एक्ट करो, अगर तुम्हें पता है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्शन लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर, आई बिलीव 1 हफ्ते नहीं, 9 दिन के अंदर हम लोग अपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं, जो हमने टोरंटो में लिया है, जस्ट बिकॉज मैंने रिस्क लिया। एंड उस रिस्क की वजह से जो मैं अपना इनकम है, जो अपनी सैलरी है, वो इंक्रीज़ कर पाया, और उसकी वजह से अब मैं एक अपार्टमेंट में रहने लगूंगा, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को एक सेपरेट अच्छा माहौल दे सकूंगा, ताकि वो ग्रो कर सकें, ताकि उन्हें प्राइवेसी मिले, ताकि उनको एक सेफ प्लेस मिले, सेफ एनवायरनमेंट, उन्हें अपना घर मिले। और एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें रिस्क से ही होती हैं, क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम अपने घर से बाहर निकलते हो तो भी तो रिस्क है ना, गाड़ी में, बस में, कि क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा और तुम मर सकते हो। लेकिन डिस्पाइट तुम जाते हो बाहर और काम करते हो। तो बिजनेस भी, लाइफ भी उसी की तरीके से है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें। और रिस्क क्या है यार, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है तो तुम अपनी पुरानी जो पिछली लाइफ है उस पर वापस जा ही सकते हो, क्योंकि वो वाली पोजीशंस, वो वाली जॉब्स, वो वाली चीज़ें हमेशा वहाँ रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हारा यूथ है, जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट टाइम है ज़िंदगी का, वो चला जाएगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि लाइफ के अंदर अपनी रिस्क लेके आज के दिन को यूज़ करके आगे बढ़ना है, या फिर सिर्फ डर के ज़िंदगी जीनी है, और एट द एंड ऑफ द टाइम, जब तुम्हारा टाइम ख़त्म होगा लाइफ में, तो तुम रिग्रेट करोगे कि काश जब मेरा जवानी थी उस समय मैंने रिस्क लिया होता और अपना एक एक टाइम वेस्ट ना किया होता और एक्शन लिया होता। तो मैंने तो अपने आप से वादा किया है। हाँ, कभी कभी चूक जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी मिस्टेक्स कर देता हूँ, लेज़ी हो जाता हूँ कभी कभी, विच आई शुडंट। बट मैंने अपने आप से वादा किया है कि हर एक दिन को एक बहुत कीमती सोने की तरह यूज़ करना है, गोल्ड की तरह, कि हर एक दिन तुम्हारा एक बहुत कीमती गोल्ड वैल्यू जैसा है, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाला मेरी लाइफ का। तो आज के दिन में मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ, जितने अच्छे थॉट्स कर सकता हूँ, जितने अच्छे एक्शंस कर सकता हूँ, जितनी अच्छी अपनी हैबिट्स रख सकता हूँ, वो एक एक दिन करके मेरी लाइफ चेंज कर देगा आने वाले टाइम में। ये मुझे 100% पता है। और हाँ, एक चीज़ और, कि मेरी लाइफ के अंदर जब भी कुछ भी अच्छा होता है ना, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर अच्छी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा सपोर्टर मिल जाए जो मेरे वीडियोस देखता है, या फिर मेरे को पेमेंट आती है अपने कस्टमर से, या फिर मैं अपार्टमेंट में मूव हो रहा हूँ, कुछ भी, कोई छोटी सी भी अच्छी सी चीज़ होती है ना मेरे लिए, तो मैं उसको बड़ा सेलिब्रेट करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ मैं।
और वो इसलिए क्योंकि जब तुम अपनी विन्स को सेलिब्रेट करते हो ना, जब तुम अपने आप को आश्वासन देते हो कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तुम्हारे पास विन्स आती जा रही हैं, तो वो विन्स तुम्हारी डबल होती रहती हैं। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी भी अच्छी चीज़ें हो रही है ना, तो उन अच्छी अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करो, भगवान को थैंक्स बोलो, थैंक यू भगवान ये अच्छी चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई होती रहेंगी और बड़ी हो जाएंगी। और ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हारी लाइफ में गलत चीज़ें हो रही हैं और उनको तुम इग्नोर करने की बजाय उन पे फोकस कर रहे हो, गंदी चीज़ों पे, नेगेटिव्स पे फोकस कर रहे हो, तो वो नेगेटिव्स जो हैं वो तुम्हारी लाइफ के अंदर और मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और फिर जिस चीज़ पे तुम फोकस करते हो वो तुम्हारी लाइफ में आता है। जस्ट दैट्स इट। पैसा, गाड़ी, शोहरत, फेम, सक्सेस, वेल्थ, जिस चीज़ पे तुम फोकस करोगे वो आती है तुम्हारी लाइफ में। जेलसी, एंगर, हेट्रेड, नेगेटिविटी, नफरत, ईर्ष्या, एनीथिंग दैट यू फोकस ऑन लिटरली कम्स इनटू योर लाइफ। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखो, एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड।